गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज एक और नया दिन है और आज हम निकल पड़े हैं अपनी प्यारी अर्टिगा में। आज हमने अपनी थार को थोड़ी रेस्ट दी है क्योंकि पीछे जो बरसातें हुई हैं कुछ दिनों में उसमें पानी घुस गया था। को ड्राइवर साइड से लीक कर रही थी, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उसमें। पहले भी उसे दिखाया है महिंद्रा में कि यहाँ से लीकेज होती है, लेकिन उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला। और इन बरसातों में को ड्राइवर साइड पे इतना ज़्यादा पानी इकट्ठा हो गया कि उसकी पूरी मैट गीली हो गई है और स्मेल आ रही है। तो इसलिए उसको थोड़ा धूप लगा रहे हैं, खोल रहे हैं, डिओड्रेंट स्प्रे कर रहे हैं। ये महिंद्रा में थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए आज हम निकले हैं अपनी अर्टिगा में, ट्राइड एंड टेस्टेड। ये ज़्यादा पुरानी नहीं है, ये भी 1 साल पुरानी है, मई 2022 मॉडल है। और आज हम जा रहे हैं ज़रा सा घूमने, बस आसपास। ज़्यादा लंबा ट्रिप नहीं होगा, लेकिन आपको दिखाते हैं हम क्या क्या देखते हैं। दोस्तों आज हम जा रहे हैं न्यू चंडीगढ़। न्यू चंडीगढ़ का पुराना नाम मुल्लापुर है। जो लोग चंडीगढ़ से फेमिलियर हैं उनको पता होगा। वहाँ पीछे बारिश में बहुत पानी इकट्ठा हो गया था। आज हम देखने जा रहे हैं वहाँ क्या हालत है। हालांकि अब 3-4 दिन हो गए हैं बारिश बंद हुए, लेकिन फिर भी एक चक्कर मार के देखते हैं कि वहाँ क्या स्थिति है अभी इस वक्त। तो आइए चलिए मुल्लापुर। चंडीगढ़ में वीडियो बनाना थोड़ा रिस्की है क्योंकि जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं और इसलिए बड़े ध्यान से बनाना पड़ता है कि कहीं कैमरे की नज़रों में ना कैद हो जाए, क्योंकि फिर सीधा घर पर चालान आता है और कोई उसकी अपील नहीं है, फिर आपको सीधा चालान ही भरना पड़ता है। तो इसीलिए जहाँ जहाँ कैमरे लगे हुए हैं वहाँ से बचकर वीडियो बनानी पड़ती है। और ऑलमोस्ट हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, इतनी ज़्यादा डेंसिटी है कैमरे की चंडीगढ़ में। संडे है इसलिए ट्रैफिक काफ़ी कम है सड़कों पर, तो नहीं तो वीकडेज पे तो बहुत ज़्यादा रश होता है। ये सदर्न सेक्टर्स हम कहते हैं इनको चंडीगढ़ के, जहाँ से अभी हम गुजर रहे हैं। ये सेक्टर 41 है हमारे राइट में और सेक्टर 40 है लेफ़्ट में। लेकिन यहाँ भी बहुत ट्रैफिक रहती है वीकडेज पे, लेकिन आज संडे है इसलिए सड़कें बिल्कुल खाली मिल रही हैं। देखिए कैसे खाली सड़कें, जैसे कि मैं आपको पहले बता रहा था। और ये अब हम न्यू चंडीगढ़ की तरफ मुड़ चुके हैं। यही सड़क आगे जाकर हमें न्यू चंडीगढ़ लेकर जाएगी। और
चंडीगढ़ में हरियाली बहुत है, इस बात के लिए ये शहर मशहूर है। आप देखिए कितना लश ग्रीन लग रहा है। हाँ, बरसात के बाद वैसे भी सब हरा भरा लगता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर दूसरे शहरों के मुकाबले हरियाली ज़्यादा है। दोस्तों, दिल्ली का कूड़े का पहाड़ जो दिल्ली के एंट्रेंस पर है वो तो बहुत मशहूर है, लेकिन आपको शायद ये पता ना होगा कि चंडीगढ़ में भी एक कूड़े का पहाड़ है। और वो देखिए सामने आपको नज़र आ रहा है एट ए डिस्टेंस। और ये बहुत छोटा होता था, लेकिन टाइम के साथ साथ ये बढ़ता गया और आज देखिए ये कैसी ऊंचाइयां छू रहा है। और अगर इसके बारे में कुछ ना किया गया तो एक दिन ये दिल्ली जैसा ऊंचा दूर से दिखने वाला पहाड़ बन जाएगा। अभी भी इसके आसपास से गुजरते वक्त इतनी ज़्यादा बदबू आती है कि जिसकी कोई हद नहीं। और इतना अच्छा चंडीगढ़ वेल प्लान्ड शहर है, तो बड़ी शर्म की बात है कि यहाँ गार्बेज डिस्पोजल जो है वो ठीक नहीं है और इस तरह का कूड़े का पहाड़ यहाँ भी देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स, अब हम एंटर कर चुके हैं न्यू चंडीगढ़ उर्फ मुल्लापुर। चंडीगढ़ से अब हम न्यू चंडीगढ़ में आ गए हैं। चंडीगढ़, जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, पंजाब और हरियाणा का कैपिटल है। और न्यू चंडीगढ़ एक नया टाउनशिप है जो पंजाब ने बनाया है इस एरिया को डेवलप करके। और यहाँ पर नई बिल्डिंग्स बनी हैं, नए हॉस्पिटल बने हैं, नए स्कूल बन रहे हैं और न्यू रेजिडेंशियल एरिया यहाँ पर बन चुके हैं। तो इसकी आप जैसे सड़कें देखिए, कितनी खूबसूरत सड़कें हैं। ये 1x पे करके दिखाता हूँ आपको। इस एरिया में, जिस एरिया से हम अभी पास कर रहे हैं, यहाँ पर फ्लड्स का इतना असर नहीं था। कुछ और एरियाज थे जहाँ पर था पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया था, ये वाला एरिया बच गया था। और अगर आप यहाँ से देखें, ये फुट हिल्स हैं, शिवालिक फुट हिल्स कह सकते हैं आप इनको। अगर मौसम साफ होता तो दूर आपको कसौली के पहाड़ भी नज़र आते, लेकिन यहाँ पर अभी अगर कहा जाए कि ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि ग्रीनरी कितनी है। और ऑफ रोडिंग ट्रेल्स यहाँ बहुत है। जिस तरफ मैंने इस वक्त कैमरा किया हुआ है और आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर बहुत ऑफ रोडिंग ट्रेल्स हैं। छोटी छोटी नदी नाले हैं जिन पर बहुत अच्छी ऑफ रोडिंग होती है, खासकर बरसात के टाइम जब उनमें पानी भर जाता है। क्योंकि इतना ज़्यादा पानी नहीं होता कि गाड़ी निकल ना पाए, लेकिन इतना होता है कि ऑफ रोडिंग बहुत अच्छी हो सके। जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये एक नई टाउनशिप है और यहाँ नई बिल्डिंग्स आ रही हैं। आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन यहाँ पूरे फुल स्विंग पर है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। बहुत बूम है यहाँ, कंस्ट्रक्शन का घर बन गए हैं और नई नई बिल्डिंगें बन रही हैं। दूर दूर तक आपको ऊंचे ऊंचे नए टावर बनते हुए दिखते हैं जब आप इस रोड के ऊपर जाते हैं। और
ज़्यादा देर नहीं लगेगी इसे एक फुल फ्लेजेड जिसे कहते हैं कि पूरा बसा हुआ एक शहर बनने में। ये अपने आप में एक बिल्कुल कंप्लीट शहर बनेगा। जैसे मोहाली है, पंचकुला है, उसी तरह ये न्यू चंडीगढ़ जो है उसे डेवलप किया जा रहा है। ये देखिए कितनी शानदार बिल्डिंग बन रही है और ये कंस्ट्रक्शन अब ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। ऑफिस स्पेस लग रही है ये, लेकिन इसकी शेप देखिए आपने। मेरे ख्याल दुबई में कोई बिल्डिंग है उस जैसी शेप दे रखी है, ये जो दूसरी बिल्डिंग है उसको। और अभी भी यहाँ काफ़ी गैप है एक कंस्ट्रक्शन एरिया और दूसरे कंस्ट्रक्शन एरिया के बीच में, क्योंकि जैसे मैंने बताया ये अभी डेवलपिंग एरिया है, अभी यहाँ डेवलपमेंट चल रही है। अब आप देखिए दूसरे टावर जो हैं काफ़ी दूर हैं, वो जो सामने आपको दिख रहे हैं, और वो जो हैं वो एमएलए फ्लैट्स हैं। पंजाब एमएलए जो हैं उनके फ्लैट्स हैं। उन्होंने सरकार को, पिछली सरकार जो कांग्रेस की सरकार थी, उसमें ये पिटीशन डाली थी कि हमें कोई एरिया दिया जाए, हमें कोई ज़मीन दी जाए जहाँ पर हम अपने फ्लैट्स बना सकें। तो उन्हें ये प्राइम पीस ऑफ लैंड दिया गया न्यू चंडीगढ़ में, जहाँ उन्होंने अपने फ्लैट्स बनाए हैं। अभी हम उसके पास से गुजरेंगे तो मैं आपको ज़रा करीब से दिखाऊंगा। ये देखिए दोस्तों, ये अब थोड़ा पास से दिखाई दे रहे हैं, ये पंजाब एमएलए फ्लैट्स। तो ये पंजाब विधानसभा में एक रेजोल्यूशन लाया गया था जब कांग्रेस सरकार के आखिरी दिन थे 2017 से 2022 तक की सरकार में। तो 2022 में जब सरकार जाने वाली थी तो एक रेजोल्यूशन पंजाब विधानसभा में लाया गया जो सर्वसम्मति से पास हुआ। हर पार्टी के एमएलए ने उसको सपोर्ट दी थी, वो सिर्फ कांग्रेस के एमएलए ने नहीं दी थी। ये अब आप यहाँ से देखिए, कांग्रेस, अकाली दल, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, बीएसपी, इंडिपेंडेंट, सब ने कहा था कि हाँ हमें फ्लैट्स चाहिए। और देखिए कितने आलीशान, कितने शानदार फ्लैट्स ये यहाँ बने हैं। और ये जनता के सेवक जो हैं, जो कहते हैं कि हमारे पास फ्लैट नहीं है रहने को चंडीगढ़ में, अब उनके पास इतने शानदार फ्लैट है। इस ट्रक के पीछे बड़ा अच्छा स्लोगन लिखा हुआ है, शायद आप पता नहीं पढ़ पाएंगे कि नहीं। सॉरी गर्ल्स, माय वाइफ इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। तो आमतौर पर हमें हाईवेज पे जब हम चलते हैं तो ट्रक्स के पीछे बहुत अच्छे फनी स्लोगन लिखे हुए दिख जाते हैं। और अब ये टी पॉइंट आ गया है जिसको हम मुल्लापुर का टी पॉइंट कहते हैं। यहाँ से अगर हम लेफ्ट चले जाएंगे तो बद्दी नहीं, सॉरी कुराली आ जाएगा, और अब राइट मुड़ जाएंगे तो ये बद्दी वाली सड़क है। बद्दी हिमाचल प्रदेश का एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन है। तो ये सीधी रोड जहाँ अब हम मुड़ गए हैं, ये बद्दी को जाती है हिमाचल प्रदेश में। दोस्तों अब यहाँ से हम मेन रोड जो बद्दी की थी उससे मुड़ गए हैं। ये एक बहुत ही सुंदर पिक्चरिस्क, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, बहुत ही सुंदर ड्राइव है। ये छोटी सी न्यू चंडीगढ़ के इलाके में ही सीसवा एरिया पड़ता है। आगे जो चंडीगढ़ और आसपास के रहने वाले उन्हें पता है सीसवा डैम। लेकिन ये बहुत छोटी सी सड़क है, ये जाती है आगे विलेज है एक गाँव, उसका नाम है परोल, उसको कनेक्ट करती है मेन रोड जो बद्दी की मेन रोड है उसको। बहुत सुंदर ड्राइव है। और इसी ड्राइव पर आगे जाकर पंजाब के जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनका फार्म हाउस है जिसका नाम है मोहिंदर बाग। ये सड़क पहले थोड़ी छोटी होती थी, इस तरह सीमेंटेड नहीं थी, लेकिन जब कैप्टन अमरिंदर सिंह का यहाँ घर बन गया तो खैर रोड की हालत तो फिर सुधरनी ही थी, जैसे कि आपको पता है। तो खैर रोड पहले भी बुरी नहीं थी, लेकिन अब ये सीमेंट वगैरह लगाकर बहुत अच्छी पक्की कर दी गई है।
और पहले तो ये सिर्फ उनके फार्म हाउस तक ही अच्छी रोड थी, उसके आगे फिर राम भरोसे छोड़ दी थी। गांव वालों की सड़क जो थी वो बिल्कुल टूटी फूटी थी, लेकिन फिर शायद किसी ने उनको बोला कि नहीं ये अच्छा नहीं लगता कि आपने सिर्फ अपने घर तक सड़क अच्छी बनवाई है, तो फिर वो कंप्लीट रोड जो आगे तक वो बहुत अच्छी बन गई है। वो भी आपको दिखाते हैं, हम उसी रोड पर आगे निकलेंगे। ये देखिए कितनी सुंदर ड्राइव है ये। ये आगे लेफ्ट पर आ गया कैप्टन अमरिंदर सिंह का फार्म हाउस, और बहुत शानदार फार्म हाउस बना हुआ है ये, लेकिन सिक्योरिटी यहाँ पूरी टाइट है। आप देख सकते हैं किस तरह ऊपर बार्ब्ड वायर लगी थी। और ये रोड पहले यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया, पहले यहाँ पर ख़त्म हो जाती थी और आगे टूटी फूटी सड़क थी, लेकिन अब ये आगे की सड़क भी बहुत अच्छी बना दी गई है। और बारिशों में यहाँ पर बहुत पानी आता है, क्योंकि छोटे छोटे नाले हैं, लेफ्ट साइड पर पहाड़ है, वहाँ से छोटे छोटे नाले आते हैं और उस तरफ बहते हैं। उन नालों को कवर कर दिया गया है अब, लेकिन जब पानी अपना रुद्र रूप दिखाता है तो फिर वो ये नहीं देखता कि वहाँ बिल्डिंग बनी है, सड़क बनी है, वो फिर खूब तेज़ी से निकलता है। इसीलिए ये सीमेंटेड रोड बनाई गई है, क्योंकि बनाने वालों को पता था कि यहाँ पानी का बहाव बहुत तेज़ आता है। और आप देख सकते हैं सड़क पर जिस तरह मिट्टी और टूटी फूटी टहनियाँ पड़ी हुई हैं कि कितना ज़्यादा पानी इस सड़क पर आया होगा। ये भी पूरा पानी से लबालब रहा होगा किसी टाइम पर, जब पिछले दिनों में बरसात आई है। तो ये जो सीन है ये यही बता रहा है कि यहाँ पानी बहुत ज़्यादा आया होगा, और ये धान की खेती हुई हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी आया होगा। हम पहुंच गए हैं परोल विलेज के पास, और यहाँ से गांव के बाहर से रास्ता निकलता है जो हमें वापस मेन रोड पर न्यू चंडीगढ़ में ले जाएगा। तो ये सारी ज़मीन जो अभी हम पीछे आपको दिखा रहे थे, जिसमें बहुत ज़्यादा पानी दिख रहा था कि आया था, वो इसी गांव की ज़मीन है। और दूर आपको शायद बिल्डिंग्स भी दिख रही होगी, ऊंची ऊंची, जो नई कंस्ट्रक्शन हो रही है न्यू चंडीगढ़ में। तो वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है जब ये गांव बिल्कुल घिर जाएगा बिल्डिंग्स के साथ। ये सारी ज़मीन जो आसपास है, ये ज़्यादा देर बच नहीं सकती कंस्ट्रक्शन से, क्योंकि यहाँ कीमतें इतनी ज़्यादा मिल रही हैं, इनकी प्राइस इतनी ज़्यादा हो गई है पर एकड़, कि किसान के लिए बड़ा मुश्किल होगा रेजिस्ट करना कि इतनी महंगी ज़मीन जब बिक रही हो तो वो ना बेचे और कहीं और सस्ती ज़मीन ना खरीद ले। तो साल दर साल ये देखने को मिलेगा कि 1 एकड़, 2 एकड़, 3, 4 बेचते बेचते ये सारी ज़मीन बिक जाएगी और एक दिन ये शहर बन जाएगा, और ये शहर के बीच एक गांव होगा।
से बाहर आ गए हैं और ये सड़क आगे जाकर न्यू चंडीगढ़ की मेन सड़क में मिल जाएगी। और वो देखिए कितनी पास बिल्डिंगें हैं जिनकी हम बात कर रहे थे पहले। तो इससे आपको आइडिया होगा कि पहले हम कहाँ से निकले हैं और कहाँ आ गए घूमकर। तो आप खुद ही सोचिए कितनी देर ये गांव वाले बेचारे रेजिस्ट कर पाएंगे इतनी महंगी प्राइस जो ऑफर हो रही है यहाँ ज़मीन के लिए। और यही हो रहा है मोहाली के आसपास भी ऐसा ही हुआ है। लोगों ने अपनी अच्छी खासी ज़मीनें जो उपजाऊ ज़मीन थी वो बेच दी बिल्डर्स को, और क्योंकि उनका काम तो किसानी का ही है, खेती का ही है, और कोई काम तो उनको आता नहीं, तो फिर वो दूर दूर जाकर सस्ते रेट पर ज़मीन खरीदने की कोशिश करते हैं। कई बार वो कोशिश कामयाब हो जाती है, कई बार नहीं होती। कई बार ऐसा भी होता है कि जितना पैसा आता है वो ऐशो आराम हो जाए अय्याशी में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीदनी, बड़े बड़े घर बनाने, उसमें सारा वेस्ट हो जाता है। तो ये एक डेवलपमेंट का दूसरा पहलू है। और ये सामने एक नया पुलिस स्टेशन बना है न्यू चंडीगढ़ का। ये देखिए आप एक और व्यू उस डेवलपमेंट का जो इस गांव तक पहुंच चुकी है। तो ये राइट साइड पे जो गांव दिख रहा है ये है मुल्लापुर। एक बड़ा गांव कह सकते हैं, छोटा शहर तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये बड़ा गांव तो था। और अब ये एक आइलैंड बनकर रह गया है इतनी डेवलपमेंट के बीच में। एक टापू है पुराना गांव, और उसके अंदर अब आप देखिए नई बिल्डिंगें उसमें भी बन गई हैं। बात वही हुई है, जो ज़मीन थी महंगी बिक गई, लोगों ने नए घर बना लिए, लेकिन मुल्लापुर ही रहेगा, चाहे उसके आसपास न्यू चंडीगढ़ बन गया है। ये एक एग्जाम्पल है हमारे सामने कि किस तरह बढ़ती हुई डेवलपमेंट गांव ख़त्म करती जा रही है, वो गांव जो शहरों के पास है। और जैसे जैसे शहर फैलते जा रहे हैं गांव सिमटते जा रहे हैं, और आखिर में उनका बस नाम ही रह जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी एक छोटी सी ड्राइव, आपको न्यू चंडीगढ़ का नज़ारा दिखाने की एक कोशिश थी कि कैसे शहर के पास एक गांव था जो अब शहर बन गया है। और अब हम वापस चंडीगढ़ जा रहे हैं और चंडीगढ़ से वापस मोहाली। पसंद कीजिएगा वीडियो को, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमने ये नई कोशिश करी है कि हम आपको दिखाएं जो हम खुद देखते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी कोशिश पसंद आएगी। हमें सुझाव दीजिए, हमारे कमेंट्स में लिखिए कि हम क्या नया करें और आप क्या नया देखना चाहते हैं। थैंक यू।